अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Now we discuss about the chapter number 3, which is dynamic, and today we discuss about the numerical problems of chapter number 3. First numerical है 3.1. A 20 Newton force is a body moves with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? हम लोगों को फोर्स और एक्सेलेरेशन की वैल्यूज गिवन है, हम लोगों ने उस बॉडी का मास को कैलकुलेट करना है। As we know that according to the second law of motion, F is equal to ma के, हमें पता है F is equal to ma के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग मास को कैलकुलेट करें तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन और एक्सेलेरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्स 20 न्यूटन और एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, तो द आंसर वुड बी द 10 किलोग्राम। हमारे पास आंसर आ गया। सो द मास ऑफ द बॉडी विल बी 10 किलोग्राम। ठीक है, मास का यूनिट होता है तो किलोग्राम साथ में आपने मेंशन भी करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.2 को। The weight of numerical number 3.2 है, the weight of a body is 140 Newton. What is its mass? हम लोगों को weight given है, हम लोगों ने उसके mass को calculate करना है। As we know students, the weight हमारे पास है 147 Newton और gravitational acceleration की जो value होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। According to formula W is equal to mg के। ठीक है, अगर हम लोगों ने mass को calculate करना है तो mass is equal to आ जाएगा W divided by g। हम अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। वेट हमारे पास है 147 न्यूटन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड के। देन मास वुड बी द 114.7 किलोग्राम। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ द बॉडी विल बी m इज इक्वल टू 14.7 किलोग्राम। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13.3. How much force is needed to prevent a body of mass 10 किलोग्राम from falling? हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस मैस मतलब उस बॉडी को रोकने के लिए, अगर उस बॉडी को गिरने से रोकने के लिए, अगर हमारे पास मैस 10 किलोग्राम है। As we know that the mass of the body is 10 kilogram and the gravitational acceleration would be the 10 meter per second scale. हम लोगों ने उस फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम, उसको हम लोगों ने वो फोर्स जिस बॉडी को गिरने से रोकेगी उसका नाम हम लोगों ने रेस्पोर्ट्स आर रख दिया। एज वी नो डैट W इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है। W इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे बोला R के इक्वल है, क्योंकि जितना उसका वेट होगा हम लोगों को उस बॉडी को उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी को गिरने से रोकने के लिए। क्लियर? एज वी नो डैट मैस हमारे पास है 10 किलोग्राम और जी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्केल। देन आर वुड बी द 100 न्यूटन। सो वी कैन सी स्टूडेंट्स
force required to prevent the body from falling R is equal to 100 न्यूटन। अगर एक बॉडी जिसका मास 10 किलोग्राम है, उस बॉडी को गिरने से रोकने के लिए हमें 100 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is numerical number 3.4. Find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 10 किलोग्राम। हम लोगों ने एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमारे पास फोर्स और उसका मास की वैल्यूज़ जो हैं गिवन है। क्लियर? As we know that the force acting on a body is 120 Newton and the mass of the body is 50 किलोग्राम। So the acceleration of the body इसको हम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए के। ए हमारा एक्सेलेरेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलेरेशन हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा F डिवाइडेड बाय एम। फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, ठीक है, और जबकि हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 50 किलोग्राम। सो द आंसर एक्सेलेरेशन का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। सो द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 3.5. A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with the acceleration is of 2 meter per second scale? हमें weight भी given है, acceleration भी given है, और gravitational acceleration की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्केल। हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन मतलब हम लोगों के पास जो वेट है वो है हमारे पास 20 न्यूटन। हम लोगों ने वो फोर्स मालूम करनी है जो उसके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू वेट का जो फार्मूला है W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम लोग मैस को कैलकुलेट कर लेंगे। मैस इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई जी। तो स्टूडेंट्स वेट हमारे पास है 20 न्यूटन और फोर्स हमारे पास है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो मैस हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम। यहाँ से हम लोगों ने इस फॉर्मूले से जस्ट हम लोगों ने मैस को कैलकुलेट किया है। हम लोगों ने तो फोर्स को कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। मैस हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम, जबकि एक्सेलरेशन भी हमारे पास 2 था, तो फोर्स हमारे पास आ गई 40 न्यूटन। हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स रिएक्शन है उस पर हमारे पास फोर्स रिएक्ट कर रही है 20 न्यूटन, जबकि फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास है 4 न्यूटन। अगर हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेट फोर्स का फॉर्मूला ये होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को और जो वो फोर्स जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 20 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 24 न्यूटन। So the force acting on a body moving vertically upward is equal to 24 Newton. Clear students? Now move to the next question. Next हमारे पास question है 3.6. Clear? Two body masses 52 and 48 kilogram are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 52 किलोग्राम है और एक सेकेंड बॉडी है जिसका 48 किलोग्राम है, ठीक है। वो एक पुली से गुजर रही हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास है 52 किलोग्राम और जो सेकंड वाली है उसका मास है हमारे पास 48 किलोग्राम, ठीक है। इस पासिस अटैच्ड ऑन अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली के से ये गुजर रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। हम लोगों ने टेंशन फाइंड आउट करनी है और हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द अगर हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें तो हम लोगों ने ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे। m1 हमारे पास है 52 किलोग्राम और m2 हमारे पास है 48 किलोग्राम। जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसी तरीके से हमने इन दोनों मैसेज को ऐड किया m1 और m2 को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ टू बॉडीज मूविंग वर्टिकली व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोनों बॉडीज वर्टिकली मतलब कि दोनों बॉडीज वर्टिकल हैं, देन हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे टेंशन को। तो टेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हमारे पास है 52, m2 की हमारे पास वैल्यू है 48 और g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एज इट आ गया। फिर हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे m1 और m2 को, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 499.2 न्यूटन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन। ओके, अगर हम अपने रिजल्ट को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू 500 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.7। टू मैसेज 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the end of a string which is passes over a frictionless pulley। दो मैसेज हैं, एक हमारे पास है मैस है 26 किलोग्राम और दूसरा जो मैस है वो हमारे पास है 24 किलोग्राम। ठीक है, is attached to the end of a string which passes over a frictionless pulley। 26 kilogram is laying over a smooth horizontal surface table। जो 26 वाला है वो एक smooth horizontal table के साथ हम लोगों ने लटकाया हुआ है। 24 किलोग्राम इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड और 24 किलोग्राम है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? उसको हम थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं। ये मैस हमारे पास है 26 किलोग्राम वाला, ये हमारे पास है 24 किलोग्राम वाला। ठीक है, 26 किलोग्राम वाला स्मूथ टेबल के साथ मूव कर रहा है जबकि 24 किलोग्राम वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। 24 किलोग्राम इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। हम लोगों ने टेंशन को फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, सो फर्स्टली जो हम लोगों ने नाम दिया द मैस ऑफ द ब्लैक मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको हम लोगों ने m1 का नाम दिया जो कि हमारे पास है 24 किलोग्राम। एंड सिमिलरली द मैस ऑफ ब्लॉक मूविंग अलोंग द टेबल, उसको हम लोगों ने m2 का नाम दिया जो हमारे पास है 26 किलोग्राम। क्लियर? एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नाउ वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग T। तो जो है हमने ये डिस्कस किया था व्हेन एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो और एक बॉडी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही हो तो उनके लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g m1 प्लस m2। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग अपनी वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में पुट करेंगे। मैस m1 हमारे पास है 24, ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। सिमिलरली m1 प्लस m2 24 और 26 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे टेंशन। वन बॉडी मूव्स वर्टिकली देन टेंशन इन द स्प्रिंग। टेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 24 किलोग्राम है और m2 हमारे पास 26 और g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
सिमिलरली मैस m1 हमारे पास 24 किलोग्राम है और मैस m2 26 किलोग्राम है। सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारे पास टेंशन का आंसर आएगा वो हमारे पास आ गया 125 न्यूटन। क्लियर? So we can say that acceleration in a body is 4.8 kilogram and the tension in the string is 125 Newton. Clear students? Next students, I hope students ये numerical आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। Next one हम लोग डिस्कस करते हैं numerical number 3.8. How much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास है 22 न्यूटन सेकेंड, जबकि हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास है 20 न्यूटन। हम लोगों ने टाइम को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, हम लोगों के पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू भी गिवन है जो कि 22 न्यूटन है, और हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी गिवन है जो हमारे पास है 20 न्यूटन। हम लोगों ने टाइम को फाइंड आउट करना है। सो जब हम 22 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 सेकेंड। सो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड विल बी द 1.1 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 3.9. हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम is a horizontal marble floor? The coefficient of friction between the wood and the marble is 0.6. हमारे पास जो मैस ऑफ द ब्लॉक है वो हमारे पास है 5 किलोग्राम एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस वो हमारे पास है 0.6। हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना है, मतलब हम लोगों ने एफ एस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एफ एस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू हमारे पास होता है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एम जी। ठीक है, तो म्यू एस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 0.6, मैस हमारे पास है 5 किलोग्राम और जी हमारे पास है 10। तो हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 13 न्यूटन। देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू दैट 13 न्यूटन। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 3.10. How much centripetal force is needed to make a body of 0.5 kilogram to move in a circular radius 50 centimeter with the speed of 3 meter per second scale? 3 meter per second। हम लोगों को उस बॉडी का मैस गिवन है, ठीक है, और आफ्टर डैट हम लोगों को उस बॉडी का रेडियस गिवन है। रेडियस हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर, और उसकी बॉडी की जो स्पीड है वो हमारे पास है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना है। एज वी नो डैट द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है जो इक्वल टू होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। हमारे पास जो मैस है वो हमारे पास है 0.5 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास है 3, और जबकि हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो हमारे पास थी 0.5। अगर हम इनको सॉर्ट आउट करें तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 9 न्यूटन। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द 9 न्यूटन। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इन न्यूमेरिकल्स की बारहा प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी आपसे स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।